दोस्तों, स्वागत है मनवा PLX में। आज हम लेकर आए हैं एक दमदार और नया मैनहवा जो आपको हंसाएगा भी, डराएगा भी और सोच में डाल देगा भी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो। कहानी की शुरुआत होती है नीले नीले आसमान से। शांत सा माहौल, हवा में ठंडक, सब कुछ एकदम मूवी जैसा। लेकिन तुम तो जानते ही हो, जितनी ज्यादा शांति उतनी ज्यादा बवाल आने वाला है। स्कूल की कैफेटेरिया में 3 दोस्त बैठकर मजे से खा रहे थे। तभी एक ने कहा, अरे सुन रहे हो? और तभी व्यूअर को समझ में आ गया, हाँ भाई, अब कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाला है। वो बोलता है, सुना है, पुराने बिल्डिंग में कुछ दिन पहले मॉन्स्टर हंटर गए थे। अबे मॉन्स्टर हंटर? भाई ये स्कूल है या कोई हॉरर मूवी का सेट? दूसरा तुरंत इन्फो देता है, 4 गए थे और बस एक ही लौटा। अरे हंटर एक्स हंटर फीलिंग आ रही है भाई। एक दोस्त थोड़ी शक से पूछता है, पर ये पॉसिबल कैसे है? लग रहा है बेचारा अभी भी सीरियस नहीं हुआ है। इधर तीसरा सैंडविच खाते खाते बोलता है, असल में बात ये है। और उसी टाइम सीन कट और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब है रात का अंधेरा, चांद आसमान में चमक रहा है, सड़क सुनसान और बैकग्राउंड में सिर्फ कदमों की आवाज। और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, फिर से तू? मॉन्स्टर? अबे मतलब ये स्कूल है या अंडरवर्ल्ड की एंट्री गेट? एक छात्र गाल पे उंगली टिकाता है किसी पर और बोलता है, ये तो पूरी तरह से पगला गया है। और तभी हरे बालों वाला लड़का लाल बालों वाले को कहता है, क्या तुमने मॉन्स्टर हंटिंग की अफवाह सुनी है? मैंने दूसरे स्कूल के किड्स से सुना, लोग उसे देख चुके हैं। लड़का सीरियस मोड में, अगर हमारा सामना उससे हो गया तो? पीले बालों वाला तुरंत ईगो में बोलता है, मॉन्स्टर? पागल, अब असली मॉन्स्टर रह ही कहाँ गए हैं। और तभी साइलेंस को तोड़ता है एक भारी आवाज, वहां क्या हो रहा है? सभी स्टूडेंट्स एकदम फ्रीज, सबकी नजरें उसी दिशा में जहां से वो डरावनी फुटस्टेप्स आ रही थी। और फिर एक शैडो से आवाज आती है, माइंड योर ओन बिजनेस, नहीं तो मार खाओगे। भाई साहब, सामने आता है एक काले शर्ट वाला आदमी, शिकारी जैसी नजरें, जैस। उसने उस आदमी का कंधा पकड़कर उसे उठाया और खड़ा होने में मदद की। फिर उसने कहा कि जो लोग उसे देखते हैं वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि वो राक्षस बहुत डरावना लगता है। और ये वही राक्षस है जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र है। हाँ, वो काले शर्ट वाला इंसान। सुनकर हमारे दोस्तों में से एक भूरे बालों वाले लड़के ने पूछा, ये कैसे हो सकता है कि हमारे स्कूल के पास वाली गली में कोई दानव रहता हो? लेकिन काले बालों वाले लड़के ने बताया कि वो वही इंसान है जो रोज इसी रास्ते से गुजरता है। वो फूलों की दुकान में काम करता है, नाम है फ्लावर कैफे। फिर हमें हमारे मुख्य पात्र यानी MC को दिखाया गया, जो सड़क पर खड़े एक कपल को देख रहा था। उसने सोचा, शायद ये लोग खो गए हैं। आज हर कोई इतना बिजी है कि कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा। चलो मैं मदद करता हूँ। MC ने उनसे पीछे से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी। और कपल ने कहा, क्या आपके पास थोड़ा समय है? हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने MC की नजरों को देखा, जो बिल्कुल एक शिकारी बाघ जैसी थी, तो वो चौंक गए और चुप हो गए।
एमसी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कपल डर कर बोले, माफ कीजिए हम। और फिर जोर से चिल्लाते हुए भाग गए, वी आर सॉरी। एमसी वहाँ खड़ा रह गया, कुछ कर न सका और सोचा शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं एमसी की, जिसका नाम है ऑनग्यूम, उम्र 29 साल। उसे लोग हेलहाउंड कहते हैं क्योंकि वो बाहर से भयानक दिखता है लेकिन अंदर से बहुत मीठा और प्यूर है। और अंत में हमें वो कपल दिखाया गया जो दौड़ते भागते बहुत दूर चले गए। लड़की बताती है कि वह उस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल सकती। लड़का समझाता है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो प्रेडेटर की तरह दिखते हैं। लड़का कहता है, तुम्हें उस व्यक्ति को याद रखना होगा और जानना होगा कि कैसे लोगों को पढ़ा जाता है, ताकि तुम समझ सको कि तुम किस तरह के व्यक्ति से बात कर रहे हो। फिर लड़का एक उदाहरण देता है, अगर तुम एक सरल और सभ्य व्यक्ति से बात कर रही हो तो ऐसे लोगों को देखो जो चमकीली और नरम आँखों वाले होते हैं, जैसे कुत्ते की तरह, जो प्यारे खरगोश की तरह दिखते हैं और जो कभी ना नहीं कह सकते। लड़की समझ जाती है और तभी पीछे से किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं? लड़की पूछती है, क्यों? वे कहते हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहे हैं। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं समझ गई। फिर वे कहते हैं, लेकिन हम आपकी ऊपर थोड़ा सा बैड एनर्जी भी देख रहे हैं। लड़की हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या सच में? वे सोचते हैं, हाँ हमने उसे पकड़ लिया। तभी लड़का कहता है, तुम्हें अपने पूर्वजों के पास प्रार्थना करनी चाहिए इससे पहले कि यह और गहरा हो जाए। लड़की एक सख्त चेहरा बनाती है और कहती है, मेरे पूर्वज तुम सभी निर्दयी लोग हो। फिर वह एक लंबा भाषण देती है, लेकिन कहती है कि मैं तुम्हें वह नहीं सुनाऊंगी क्योंकि शायद तुम बोर हो जाओगे। फिर लड़की पूछती है, क्या तुम समझ गए या तुम्हें और विस्तार से समझाना होगा? यह सब सुनकर उनके शरीर से उनकी आत्मा जैसे निकल गई। जो कहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भरोसे एक जरूरत पड़ गई थी। और फिर मक्खियों की तरह उड़ जाते हैं। असल में ये दोनों लोग ठग होते हैं। लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करके, उनकी किस्मत का झूठा एनालिसिस करके उनसे पैसे ठगते हैं। लेकिन इनकी किस्मत खराब होती है जब ये मिलते हैं हमारी मेन फीमेल लीड से। जी हाँ, मिलिए SOBAMI से। उम्र 27, पेशा एलिमेंट्री स्कूल टीचर, निकनेम साइबेरियन हल्क। चेहरा एकदम प्यारा, लेकिन अगर किसी ने उकसाया तो फाड़कर रख देगी। थोड़ा सा भी प्रोवोक किया, गेम ओवर भाई। फिर हमें उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। एक लड़का दूसरे से कहता है, किस टाइप का मॉबस्टर होता है जो ऐसे जगह पर रहता है? दूसरा जवाब देता है, तू सच में गधा है क्या? कौन सा मॉबस्टर हर जगह घूम घूम के कहता है कि मैं मॉबस्टर हूँ? सही बात है यार, कोई अपने आप को ओपनली गैंगस्टर थोड़ी न कहता है। अब एक और लड़का जो बालों को कलर किए बैठा है, वो मुंह में खाना डालते हुए सोचता है, फ्लावर कैफे नूना वहां बहुत जाती है। मुझे लगता है वो जरूर जानती होगी उस डरावने इंसान को, लेकिन वो भी कोई आम इंसान नहीं लगती। खैर, मुझे लगता है सब ठीक रहेगा। फिर कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों कभी आमने सामने होंगे। अबे बहन, ये मैनहवा है, यहाँ जो नहीं होना चाहिए वही होगा। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे प्यारे डायन की, जो एक बिल्ली की फोटो देख रहा है और कह रहा है, कितनी क्यूट है यार, सबसे प्यारी बिल्ली। अब से हम इसे कहेंगे डायन डायन।
डबल द नेम डबल द फन। और ट्विस्ट ये है, ये जो बिल्ली है ना, ये है हमारे एनसी की। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मजा आया तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ कौन ज्यादा दमदार लगा, साइबेरियन हल्क या डायम। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना मनवापी एलेक्स को, क्योंकि अगली एपिसोड में होने वाला है असली धमाका।